अब हम अगले क्रम में आज के कार्यक्रम के व्याख्यान हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर रमेश प्रसाद सर को। आप अध्यक्ष पाली एवं बौद्ध दर्शन विभाग वाराणसी से हमारे साथ हैं। श्री प्रोफेसर रमेश प्रसाद। धन्यवाद मैडम। सर्वप्रथम मैं बुद्ध वंदना। यो कपकटो ही पियप्पमय्यं कालं करोन्तो अति दुक्कराणि खेदंगतो लोकिताय नाथो नमो महाकारुणिकस्य तस्य असंबुद्धं बुद्धनिसेवितं यं भवा भवं गच्छति जीवलोको नमो अविद्यादिकिलेशजाल ध्वंसिनो धम्मवरस्य तस्य गुणे ही यो शील समाधि पय्या विमुक्तियान प्रभुति युक्तो एतं जनानं कुशलत्थिकानं तमर्यं संघं शीर्षा नमामि। इस ICPR से जुड़े हुए तमाम दार्शनिकों, जिनमें इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं प्रोफेसर RC सिन्हा जी, चेयरमैन ICPR। मुख्य अतिथि मेरे बड़े भाई, मेरे अग्रज प्रोफेसर वैद्यनाथ लाभ जी, वाइस चांसलर नव नालंदा महाविहार नालंदा। स्वागत भाषण और विषय परिवर्तन जिन्होंने किया प्रोफेसर सच्चिदानंद मिश्र जी, मेंबर सेक्रेटरी ICPR, और जो संचालन कर रही हैं पूजा व्यास जी, डॉक्टर पूजा व्यास जी, और इन सबों के सूत्रधार डॉक्टर जयशंकर सिंह जी। इन सबों का मैं इस सम्मेलन में, इस संगोष्ठी में अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और ICPR को मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे आप सब लोगों से रूबरू होने का यह अवसर प्रदान किया। जटाशंकर जी ने हमसे ये प्रश्न किया कि सर आप का एक भाषण चाहते हैं। हमने कहा कि जब हो तब करा लें, लेकिन अभी व्यस्त हूं, अगस्त माह में 15 अगस्त के बाद कराएं। तो उन्होंने विषय पूछा, तो मैंने कहा विषय आपका, भाषण मेरा रहेगा। आप जिस पर आपको उचित लगे वो आप विषय चुन लें और उसे एक दिन पहले हमें आप सूचित करें। विषय उन्होंने चयन किया और फिर हमें जो है सूचित किया, थेरवाद में प्रतीत समुत्पाद का महत्व। अभी अभी मिश्र जी ने बताया कि यह जो प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत है, यह बौद्ध दर्शन की धूड़ी है। इसी के इर्द गिर्द सारे दर्शन घूमते हैं। मैं जरा ये पूछना चाहूंगा संयोजक आयोजक महोदय से कि मुझे कितना समय देंगे ताकि मैं उसी समय के अंदर मैं अपनी सारी बातों को रख सकूं। समय जरा बता दें आप, उसी ढंग से मैं बातें करूंगा। सर 20 मिनट में बात कर लीजिए। 40 मिनट्स। थैंक यू। भगवान बुद्ध को ज्ञान मिलता है। ज्ञान के तत्काल बाद रात्रि के प्रथम प्रहर में जो उन्होंने मनन किया वह यही प्रतीत समुत्पाद है। यानी कहने का अर्थ है सम्यक संबोधि के बाद का जो भगवान बुद्ध के अंदर जो दर्शन फूटा वो यही प्रतीत समुत्पाद है। बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध बैठे हैं, परम सुख की अवस्था में बैठे हैं, परम सुख की प्राप्ति हो चुकी है। और इससे प्रथम प्रहर में रात्रि के अनुलोम और प्रतिलोम नय से प्रतीत समुत्पाद का मनन करते हैं। वह अनुलोम नय क्या है
प्रतिलोम ने क्या है ये हम बाद में देखेंगे। पहले हम ये देखें कि यह प्रतित समुत्पाद जो है दो शब्दों से बना है, प्रतित है और समुत्पाद है। प्रतित का अर्थ होता है डिपेंडिंग ऑन, अवलंबित होकर, और समुत्पाद का अर्थ होता है उत्पन्न होना। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वे एक दूसरे पर अवलंबित होकर उत्पन्न होती है, किसी की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इमस्मिन् सति इदं भवति, यह है तो यह होता है। अगर लकड़ी है तो कुर्सी होती है। इमस् उपादा इदं उपजति, इसके उत्पन्न होने पर यह उत्पन्न होता है। इमस्मिन् असति इदं न होती, अगर यह नहीं है तो यह नहीं होता है। इमस् निरोधा इदं निरुध्यति, और इसके रुक जाने पर यह रुक जाता है। अगर लकड़ी नहीं है तो कुर्सी का निर्माण जो लकड़ी का बनाते हैं वह नहीं हो सकता है। वह एक दूसरे पर अवलंबित है, किसी की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। बीज वृक्ष का जो चक्र है, बीज है, बीज को बोते हैं, बोने पर अंकुरन होता है, छोटा पौधा का रूप लेता है, वह रूप वृक्ष बनता है, वृक्ष में फल लगते हैं, फल में फिर बीज होता है, वह बीज से फिर वृक्ष बनता है। और इस तरह बीज वृक्ष की जो श्रृंखला है, बीज वृक्ष का जो चक्र है, वह अनवरत चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। भारतीय दार्शनिकों के लिए, मनुष्यों के लिए यह हमेशा एक विषय बना रहा कि मैं कहां से आया हूं और कहां जाऊंगा और मैं क्यों आया हूं। इसी की व्याख्या यह प्रतित समुत्पाद करता है। यह संसार किस प्रकार चलता है, यह जगत व्यवस्था किस प्रकार चलती है, इसी को बतलाने के लिए यह प्रतित समुत्पाद है। भव चक्र कैसे चलता है यह हम प्रतित समुत्पाद के माध्यम से समझ सकते हैं। तो भव चक्र कैसे चलता है यह हुआ अनुलोम प्रतित समुत्पाद। अब भव चक्र को हम कैसे रोक सकते हैं, ये जीवन चक्र को हम कैसे रोक सकते हैं, अगला जन्म हमारा न हो, जन्म मरण के चक्र से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, यह प्रतिलोम प्रतित समुत्पाद उसे कहते हैं। यानी इसमें जीवन की व्याख्या की गई है, हमारा जीवन कैसे चलता है और इस जीवन चक्र को हम कैसे तोड़ सकते हैं। इसे बतलाने के लिए 12 अंगों का सहारा लिया गया है, जिसे हम टेक्निकली बौद्ध भाषा में, बौद्ध शब्दावली में निदान कहते हैं। इसलिए प्रतित समुत्पाद को द्वादश निदान भी कहा जाता है, क्योंकि 12 अंग है, वो 12 अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, घूमते रहते हैं, इसलिए प्रतित समुत्पाद को द्वादश निदान भी कहा जाता है। वे 12 निदान हैं, वे 12 अंग है। अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, सलायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, भव, जाति और जड़ा। तृष्णा के बाद उपादान है, तृष्णा, उपादान, भव, जाति और जरा मरण। ये 12 अंग है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जब तक ये जुड़े रहते हैं तब तक हमारा भाव परंपरा चलती रहती है। और किसी भी एक अंग के निदान के टूट जाने से यह भाव चक्र टूट जाता है, हम जीवन
मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान बुद्ध ने जो बोधि वृक्ष के नीचे जो मनन किया, यही अनुलोम अप्रतिलोम का मनन किया। जो उन्होंने मनन किया उसे पाली भाषा में देखते हैं, जो पाली ग्रंथों में थेरवाद साहित्य में उपलब्ध है। अविद्या पच्या संखारा, संखार पच्या वियानं, वियान पच्या नाम रूपं, नाम रूप पच्या सलायतनं, सलायतनं सलायतन पच्या फस्सो, फस पच्या वेदना, वेदना पच्या तन्हा, तन्हा पच्या उपादानं, उपादान पच्या भवो, भव पच्या जाति, जाति पच्या जरा मरणं। आगे भी ये शोक परदेव दुख दोमन सुपयासा संभवती। यानी एक दूसरे से पच्चे मने पड़ते अवलंबित होकर, वो कारण है, अविद्या कारण है संस्कार का। अविद्या पर अवलंबित होकर संस्कार उत्पन्न होता है, संस्कार पर अवलंबित होकर विज्ञान उत्पन्न होता है, और इस तरह से यह क्रम चलता रहता है और हमारा भव चक्र प्रवृत्त होता है, भव चक्र चलता रहता है। और जब ये टूट जाता है, प्रतिलोम जो पढ़ते हैं इसका उल्टा है, अविद्या तवे निरोधा संखार निरोध, हम पूरा नहीं जाएंगे। अविद्या के निरुद्ध हो जाने से संस्कार निरुद्ध हो जाता है, संस्कार रुक जाता है। संखार निरोधा विज्ञान निरोधो, विज्ञान के रुक जाने से, संस्कार के रुक जाने से विज्ञान रुक जाता है। इसी तरह से जाति के रुक जाने से जरा मरण रुक जाता है। वह एक एक करके हम 12 जो निदान है, जो 12 अंग है, उस पर हम लोग विचार करेंगे। तो ये कहने का अर्थ है कि भव चक्र कैसे चल रहा है, अब भव चक्र को हम कैसे तोड़ सकते हैं, इन 12 निदानों के माध्यम से बतलाया गया है। थेरवाद में जो प्रतीत समुत्पाद है, यही सबसे बड़ा महत्व है इसका, कि हम कहां से आए हैं, कहां जाएंगे, और ये जो प्रपंच कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, और इसका फल हमें क्या मिलेगा, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस सब का दर्शन जो है भगवान बुद्ध इस प्रतीत समुत्पाद के माध्यम से हमें कराते हैं। अब एक एक करके देखते हैं 12 निदान को। पहला जो निदान है वह है अविद्या। पाली में अविद्या कहते हैं, द्य नहीं होता है, द्य का ज हो जाता है। अविद्या अ का अर्थ होता है नहीं, सभी लोग जानते हैं। विद्या का अर्थ होता है विद्या, ज्ञान। तो विद्या का अभाव, विद्या का नहीं होना अविद्या है। जब अज्ञान है, जिसे हम मोह अंधकार कहते हैं, मोह के कारण हम अंधकार में, अविद्या का नाम मोह भी है, मोह थी अविद्या। मोह के अंधकार में पड़े हैं, तो उसका है ना कार्य कारण सिद्धांत है। ये जो प्रतीत समुत्पाद है वह कार्य कारण सिद्धांत है। अविद्या है तो संस्कार है, कार्य कारण सिद्धांत है। तो अविद्या अगर मोह है तो कुछ ना कुछ होगा। यह है तो इमस्मिन् सति इदं भवति, इमस् उपादा इदं उपज्जति। अगर अविद्या है तो वह कुछ ना कुछ देगी। तो अविद्या मोह अंधकार है, वह अंधकार ही देगी। तो अंधकार क्या है, तो जो वस्तु का स्वभाव है, जो वास्तविकता है, उसको यह ढक देती है, आवरण कर देती है। धम स्वभाव प्रतिच्छादन लखनाति अज्जा। जो धर्म का स्वभाव है, जो वस्तु का स्वभाव है, उसको अविद्या ढक देती है, देखने नहीं देती है। तो अब स्वभाव क्या है वस्तु का? वस्तु का स्वभाव है उसकी अनित्यता, इम्परमानेंस, उसकी दुखता, सब्जेक्ट टू सफरिंग और सोललेसनेस, सब्सटेंसलेस यानी अनात्मता। सभी वस्तुएं अनित्य हैं, सभी वस्तुएं दुखमय हैं और सभी वस्तुएं सारहीन हैं। ऐसा जो वस्तु का स्वभाव है,
इस स्वभाव को नहीं देख पाना अविद्या है। चूंकि अविद्या है इसलिए हम अनित्य में नित्य खोजते हैं, दुख में सुख को खोजते हैं, अनात्म को आत्मवत समझते हैं। अब इसको समझते हैं, जब अनित्य को नित्य समझ रहे हैं, दुख को सुख समझ रहे हैं, तो फिर इसका कोई ना कोई एक कारण हो गया, फिर कार्य की उत्पत्ति होगी। तो संखार, अविद्या पच्या संखार, संखार, संखार माने संस्कार। संस्कार का अर्थ हुआ जो हम कर्म करते हैं वही संस्कार है। कर्म क्या करते हैं? कुशल कर्म करते हैं, अकुशल कर्म करते हैं। कर्म 3 प्रकार के वैसे होते हैं, कुशल कर्म, अकुशल कर्म और उपेक्षा कर्म, जिसको उपेक्षा कर्म करते हैं। नाइदर कुशल नाइदर मोरल नॉट इमोरल, न कुशल न अकुशल। यह जो अरहंत की अवस्था होती है, जो बुद्ध की अवस्था होती है, वह उपेक्षा कर्म उसको कहा जाता है। न वह सुखी होते हैं, न वह दुखी होते हैं, न उनके लिए कोई कुशल कर्म होता है, न उनके लिए अकुशल कर्म होता है। कुशल अकुशल से जो ऊपर उठ गया कर्म होता है उसे ही हम उपेक्षा कर्म कहते हैं। तो लेकिन हमारे साथ अविद्या है, उपेक्षा कर्म नहीं हो सकता है। उपेक्षा कर्म तो विद्या वालों को होगा, ज्ञानी को होगा, लेकिन हमारे साथ अविद्या है तो उत्पन्न क्या होगा? वह कुशल कर्म उत्पन्न होगा या अकुशल कर्म उत्पन्न होगा। तो यह अविद्या पच्या संखारा, तो अविद्या के कारण ये संस्कार उत्पन्न होते हैं। कुशल कर्म हम करते हैं, अकुशल कर्म करते हैं, उपेक्षा कर्म नहीं करते हैं। और ये जो संस्कार है, ये जो कर्म करते हैं, वह भी 3 प्रकार के हैं, काय संखारो, वची संखारो, चित्त संखारो। काय से हम कर्म करते हैं, बॉडली एक्शन। वची से कर्म करते हैं, वोकल एक्टिविटीज। और मन से जो काम करते हैं वही चित्त संखार है, मेंटल एक्शन। ये जो कायिक, वाचिक और मानसिक जो कर्म करते हैं वे अविद्या के कारण कुशल और अकुशल कर्म करते हैं। उपेक्षा कर्म, उपेक्षा कर्म, तटस्थ कर्म, निरपेक्ष कर्म नहीं करते हैं। तो अविद्या के कारण हमारा ये संस्कार कुशल और अकुशल कर्म कर रहे हैं। अब ये जो कुशल और अकुशल कर्म किए उसका हमें फल मिलेगा। बुद्ध का पूरा सिद्धांत ही कर्म और कर्म फल पर है। कुशल कर्म करेंगे तो कुशल फल मिलेगा, अकुशल कर्म करेंगे तो अकुशल फल मिलेगा। बौद्ध शब्दावली में फल को विपाक कहा जाता है, रिजल्ट। विपाक कहते हैं कुशल कर्म का कुशल विपाक, अकुशल कर्म का अकुशल विपाक। यह जो कुशल और अकुशल जो विपाक बना वह हमारे कुशल और अकुशल कर्म के कारण बना। संखार पच्या विज्ञान, विज्ञान, विज्ञान का अर्थ होता है कॉन्शसनेस। लेकिन यहां जो विज्ञान कहा गया, प्रतिसंधि विज्ञान कहा जाता है, यानी बर्थ कॉन्शसनेस। ये जो प्रत्येक समुत्पाद के जो 12 अंग हैं, इनमें कहने ये पूरे जीवन चक्र को बतला रहा है। इसका अर्थ है कि हम अतीत को भी बतलाएंगे, हम वर्तमान को भी बतलाएंगे और भविष्य को भी बतलाएंगे। तो ये जो अभी के जो 2 हमने देखा, अविद्या और संस्कार, वह अतीत काल के 2 अंग हैं। अतीत काल में हमारे साथ अविद्या थी, इसलिए अतीत काल में हमने कुशल और अकुशल कर्म किया और जैसा भी कर्म किया उसके अनुसार फल मिला। और वही फल जो है हम माँ के गर्भ में हम जन्म ग्रहण करते हैं। तो शिशु का, किसी भी प्राणी का जैसा कर्म किया उसके अनुसार उसका पुनर्जन्म होगा। तो जैसा भी कर्म करेंगे उसके अनुसार हमारा विपाक बनता है। वही विपाक जो है अगले जन्म का आधार बनता है। वही विपाक जो है जैसा कर्म किए हैं वैसे प्राणी में, वैसे सत्व में हम जन्म ग्रहण करते हैं। तो यह जन्म ग्रहण क्यों किए?
माँ के गर्भ में क्यों आए? क्योंकि हमने कुशल और अकुशल कर्म किया। कुशल और अकुशल कर्म क्यों किया? क्योंकि हमारे साथ अविद्या थी। अविद्या थी इसलिए कुशल अकुशल कर्म किया। कुशल और अकुशल कर्म किया, तदनुरूप हमारा कुशल और अकुशल विपाक मिला। जैसा हमारा कर्म था उसके अनुसार विपाक मिला, और उस विपाक के अनुसार हम माँ के गर्भ में आए। ये जो माँ के गर्भ में आए, यही बर्थ कॉन्शियसनेस है, यही विज्ञान है जो संस्कार के कारण होता है। अगर उपेक्षा कर्म किए रहते तो हमारा यह संस्कार नहीं बनता, विपाक नहीं बनता, और हम जन्म मरण से मुक्त हो जाते। लेकिन हमने पिछले जीवन में अविद्या थी, कुशल व कुशल कर्म किया, इसलिए कुशल अकुशल कर्मों का हमारा विपाक बना, और उसके अनुसार हम माँ के गर्भ में आए। ये हो गया पटसंधि विज्ञान। अब जब माँ के गर्भ में आ गए तो 9 महीने के बाद, जितना भी जेस्टेशन पीरियड है, बौद्ध धर्म मानव का अध्ययन करता है, मानव को परम सुख की ओर ले जाने का प्रयास करता है। तो 9 महीने का हम रख रहे हैं आजकल जेस्टेशन पीरियड जो चल रहा है। तो 9 महीने के बाद वह माँ के गर्भ से बाहर आता है, नाम और रूप को लेकर। माँ के गर्भ से बाहर क्यों आया? क्योंकि गर्भ में था इसलिए वह गर्भ से बाहर आया। विज्ञान पचिया नाम रूपं, विज्ञान है तो नाम रूप है। माँ के गर्भ में आया इसलिए वह नाम रूप लेकर, नाम का अर्थ हुआ माइंड और रूप का अर्थ हुआ मैटर। यह शरीर और साथ साथ मन को लेकर, नाम और रूप दोनों का सम्मिलित नाम जो है वो मन है। तो मन को लेकर और इस शरीर को लेकर वह इस गर्भ से वह बाहर आता है। तो विज्ञान पचिया नाम रूपन, नाम में चित्त अचैतसिक आते हैं, और रूप में जो है जो शरीर देख रहे हैं 28 प्रकार के रूप हैं। यहाँ बतलाने का समय नहीं है और समय भी कम है। अब नाम रूप पचिया सलायतनंग, 6 आयतन है। चक्षु है, स्रोत है, घ्राण है, जीवा है, काय है। ये तो हो गए रूप के, और जो मन है वही नाम है। तो नाम और रूप है इसलिए 6 आयतन है। अब जब भी 6 आयतन हैं, 6 इंद्रियां हैं। आयतन का मतलब इंद्रियां। इंद्रियां जहां रहती है तो विषय के संपर्क में जब इंद्रियां, 6 इंद्रियां हैं तो 6 इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है उसके ऑब्जेक्ट्स हैं, उसके विषय हैं, उसके आलंबन है। चक्षु जैसे रूप को देखता है, श्रोत जो है शब्द को सुनता है, घ्राण गंध को सूंघता है, जिह्वा रसास्वादन लेता है, काय स्पर्श करता है, मन विचार करता है। तो सलायतन पचिया फस्सो। अब देखते हैं फस क्या है। तो अभी देखे सलायतन 6 इंद्रियां हैं, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग 6 इसके आलंबन अथवा विषय है। जब भी इंद्रिय के संपर्क में आलंबन आता है, ऑब्जेक्ट आता है, विषय आता है, तो जो उसका प्रथम संपर्क है, इनिशियल टच है, इनिशियल कांटेक्ट है, उसे ही हम फस कहते हैं, स्पर्श कहते हैं। चक्षु जैसे रूप को देखा, रूप को देखा, तो जो देखा पहली बार वही स्पर्श है। स्पर्श क्यों हुआ? चूंकि आंख है। तो सलायतन पचिया फस्सो, सुना, शब्द सुना। क्यों सुना? क्योंकि कान है। कान नहीं रहता तो नहीं सुनते। तो जो प्रथम संपर्क है इंद्रिय का विषय के, जो प्रथम संपर्क है उसी को हम कहते हैं स्पर्श कहते हैं। अब वेदना, वेदना का अर्थ होता है अनुभूति करना, अनुभव करना। अब चक्षु ने रूप को देखा, रूप को देखने के बाद उसको अनुभूति होती है। अगर वह ऑब्जेक्ट, वह विषय, वह आलंबन अगर उसके अनुकूल है तो सुखद अनुभूति होगी। अगर वह विषय उसके प्रतिकूल है तो दुखद अनुभूति होगी। और अगर न अनुकूल है न प्रतिकूल है तो उपेक्षा वेदना होगी। तो सुखा वेदना, दुखा वेदना और उपेक्षा वेदना 3 प्रकार की वह अनुभूति करता है। तो अनुभूति क्यों करता है? क्योंकि उसने देखा, उसने सुना,
अगर आपकी कोई प्रशंसा करता है तो सुखद अनुभूति होती है, सुखा वेदना। अगर कोई आप पर क्रोध करता है, कोई आपकी निंदा करता है तो दुखद अनुभूति होती है, दुखा वेदना। बहुत सारे शब्दों को सुनते हैं, न सुखद अनुभूति होती है न दुखद अनुभूति होती है, वही उपेक्षा वेदना है। तो यह वेदना जो हुआ, फस पचिया वेदना, स्पर्श हुआ, सुना इसलिए अनुभूति हुई, देखा इसलिए अनुभूति हुई। अब आगे देखते हैं, वेदना पच्या तन्हा। देखने के बाद अब उसमें आसक्ति लगाते हैं, उसमें मन लगाते हैं। तो जो आसक्ति है, जो तृष्णा है, वही तन्हा है। जैसे टहलने के लिए निकले आप, तो आपने किसी बाग, टहलते टहलते बाग में पहुंचे, गार्डन पहुंचे, वहां कुछ अच्छे फूलों को आपने देखा, वो फस हुआ, सलाइतन पचिया फसो। फिर सुखद अनुभूति हुई उसे देखकर, फस पचिया वेदना, सुखद अनुभूति हुई। वेदना पचिया तन्हा। अब उस पुष्प को देखकर, उस फूल को देखकर यह मन में यह भाव जगा कि यह फूल मेरे पास आ जाता तो बहुत अच्छा होता। यह जो भाव जगना, यह जो मन में विचार आना, यही तृष्णा है, यही आसक्ति है जो वेदना पर अवलंबित होकर उत्पन्न होती है। उसके बाद क्या करेंगे, उस फूल को आपने तोड़ लिया। जब आपने उस फूल को तोड़ लिया, वही उपादान है। बलवती तृष्णा को हम उपादान कहते हैं। जब उपादान होता है तो उसमें व्यक्ति अंगों का संचालन करने लगता है, वाणी में भी क्रोध करने लगता है। आप व्यक्ति व्याकुल हो उठता है, किस तरह से उसे प्राप्त कर ले, ऐसी स्थिति जो है वही उपादान है। यानी जो बलवती तृष्णा, स्ट्रॉन्ग डिजायर, सिंपल डिजायर तन्हा, स्ट्रॉन्ग डिजायर उपादान करेगी। तो यह तृष्णा उत्पन्न हुई, इसलिए उपादान उत्पन्न हुआ। अच्छे के रूप में भी हो सकता है, बुरे के रूप में भी हो सकता है। उपादान पच्या भवो। अब हमने काम कर लिया, कुशल भी किया, आजीवन कर्म करते रहते हैं, कुशल कर्म करते रहते हैं, अकुशल कर्म करते रहते हैं। तो उस जैसा कर्म करते रहते हैं वैसा हमारा विपाक बनता रहता है, विपाक बनता रहता है। तो वो जो विपाक है कुशल कर्मों का, वही हमारा भव है, बिकमिंग, आगे के लिए आधार बना रहा है। अब भव पच्या जाति, जब विपाक बन गया तो हमारा पुनर्जन्म तो होगा ही, रीबर्थ तो होगा ही। वही जो रीबर्थ है, जो पुनर्जन्म है, वही जाति है जो विपाक के कारण हुआ। जाति पच्या जरा मरण। जब हमने जन्म ले लिया तो इसी प्रकार के फिर कर्म करेंगे, बुढ़ा होंगे। अनित्यवाद तो यही कहता है, किसी भी जो वस्तु का निर्माण होता है, निर्माण के दूसरे क्षण से ही उसका क्षरण भी शुरू हो जाता है, जीर्ण शीर्ण होता है, बूढ़ा होता है और अंत में वह मर जाता है। जरा मरण, बूढ़ा होकर मर जाता है। तो यही आपके 12 निदान हैं, जिसमें जो प्रथम जो 2 हैं, अविद्या और संस्कार, ये 2 अतीत के जीवन से संबंधित है। बीच के जो 8 हो गए, विज्ञान, नाम रूप, सलायतन, हस्य, वेदना, तन्हा, उपादान, भव, ये जो 8 हो गए वह वर्तमान जीवन से संबंधित है। और अंत के जो 2 हैं, जाति और जरा मरण, वह भविष्य के जीवन से संबंधित। इस तरह से तीनों जन्मों की व्याख्या पतित समुत्पाद के माध्यम से की गई है। अतीत के आधार पर
जैसा हमने अतीत में कर्म किया है उसके अनुसार हमारा वर्तमान जीवन बनता है। अवर्तमान में हम जैसा कर्म करेंगे वह हमारा भविष्य का आधार बनता है। उसके अनुसार हम भविष्य में जैसा कर्म किए हैं वैसा हमें लोक मिलेगा। इस तरह से पूरा चक्र चलता रहता है। कभी अतीत हमारा वर्तमान बन जाता है, अगले जीवन में यही वर्तमान हमारा जो है भविष्य बन जाता है। इस तरह से यह जीवन चक्र चलता रहता है उस समय तक चलता रहता है जब तक कि हम निर्वाण को नहीं प्राप्त कर ले, तृष्णा से मुक्त न हो जाएं, हम अविद्या से मुक्त न हो जाएं। ये तो चलने का हुआ। रुकने का हुआ कि रुकेगा कैसे? तो रुकेगा जब हमारे साथ विद्या उत्पन्न हो जाएगी तो वह रुक जाएगा। जैसे सामान्य बुद्ध के केस में देखते हैं, बुद्ध के साथ पिछले जीवन में अविद्या थी, लेकिन वे कुशल कर्म अच्छा किए होंगे, इसलिए उन्होंने राजा के घर में उत्पन्न लिए। राजा के घर में उत्पन्न लिए, फिर पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार इस जीवन में अपना जो राजा के घर में पैदा लिया, पिछला जीवन खत्म होगा, अविद्या पच्चा संखारा, अविद्या और संस्कार पिछले जीवन में किया, उसके अनुसार फिर वर्तमान जीवन में महामाया के गर्भ में आए। फिर 10 महीने के बाद इस लोक में नाम रूप लेकर आए। नाम रूप के साथ उनके साथ भी 6 इंद्रियां थी। वह भी स्पर्श करते थे, आंख से देखते थे, कान से सुनते थे। वह भी अनुभूति करते थे, सुखद अनुभूति, दुखद अनुभूति, वेदना, वेदना पश्चात तन्हा। अब देखें, अब जो है गृह त्याग के बाद, महावीर निष्कर्मण के बाद, 6 वर्षों की तपस्या के बाद बोधि वृक्ष में ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जब संबोधि प्राप्त हो जाती है तो अविद्या यहाँ नष्ट हो गई, अब वह विद्या उत्पन्न हो गई। तृष्णा का उन्होंने समूल नाश कर दिया। अब उनके साथ तृष्णा नहीं है, वेदना होती है लेकिन उपेक्षा वेदना होती है, सुखा वेदना नहीं होती है, दुखा वेदना नहीं होती है। उनके लिए कोई भी विषय ना अनुकूल है ना ही प्रतिकूल है, यहाँ उपेक्षा वेदना है। तो अब यहाँ से जो आगे का निदान है वह कट जाता है। अब तृष्णा नहीं है, तृष्णा नहीं है तो उपादान नहीं है, उपादान नहीं है तो अगला उनका विपाक नहीं बनेगा, क्योंकि क्रिया चित्र है, क्योंकि वह कुशल अकुशल कर्म से मुक्त हो चुके हैं, उपेक्षा कर्म कर रहे हैं जिसका कोई विपाक नहीं बनता है। तो विपाक नहीं तो भव नहीं है, भव नहीं तो अगला जन्म नहीं है, तो अगला जन्म नहीं। तो इस तरह से वह जरा मरण से मुक्त हो चुके हैं। अब अगला जन्म से ही मुक्त हो चुके हैं। अब अगला दूसरा जन्म उनका नहीं है, यह उनका अंतिम जन्म है। यही प्रतित समुत्पाद है जिसके माध्यम से पूरे मानव जीवन को इसमें समझाया गया है। इतना ही कहकर मैं प्रतित समुत्पाद को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। अब मैं हमारे मुख्य अतिथि आज के कार्यक्रम के प्रोफेसर वैद्यनाथ लाभ सर, माननीय कुलपति नव नालंदा यहाँ से उनको आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय प्रोफेसर लाभ सर।